हेलो स्टॉकियार, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। ये मैं प्री मार्केट एनालिसिस करता हूं, डेली आपके साथ करता हूं, जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। तो वो हम एक प्री प्लानिंग करते हैं और वो करने के लिए हम डिस्कस करते हैं चार्ट प्लस डेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज करके एक आउटपुट निकालने का प्रयास करते हैं ताकि हम कल ट्रेड कर सकें। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी दोनों को ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करें। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में अच्छे अच्छे चार्ट शेयर करता रहता हूँ और उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं नॉलेज के लिए भी। और आप अगर उसमें अपना कुछ एनालिसिस करके ट्रेड करेंगे तो आप कुछ पॉजिटिव आउटकम भी निकाल सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने जनरल इंश्योरेंस का मैंने शेयर किया था आपके साथ 159 के आसपास, और इसने आज ऑलमोस्ट 188 का हाई लगा, आई थिंक 190 का भी हाई लगा था बाद में। ये सेकंड नंबर का गेनर था निफ्टी 500 में। तो आप ये चीज यहाँ पे ऐसे बेनिफिट्स पाने के लिए आप हमेशा ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें और नोटिफिकेशन को भी बिल रखें चालू करके, ताकि जब भी कोई नया ट्वीट आए तो आप उसको देख सको। और देखिए, एक रिक्वेस्ट रहती है, मैं चाहता हूं कि ये भी जो मैं एनालिसिस करता हूं आपके फायदे के लिए करता हूं, तो आप इसको रीट्वीट करें ताकि ये सबके पास पहुंचे और आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके आपके जरिए। सो ये आप हेल्प करिएगा एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन रखिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि मैं जो ये प्री मार्केट में एनालिसिस में करता हूं, आपको बताता हूं डेटा एंड चार्ट, वो सब हम अभी के हिसाब से अभी तक जो न्यूज आई चुकी होती है उसके हिसाब से करते हैं। बट लाइव मार्केट में कभी कभी चीजें चेंज होती हैं, तो हमें लाइव मार्केट में अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हमें उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। तो वो सब अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन करके जरूर रखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के लिए क्या प्लान किया था। आज के लिए हमारा प्लान था सेल ऑन राइज, उसका कारण था डेटा। लेकिन आज मार्केट शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर चला गया। अब शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, जो नए लोग हैं उनको बता दूं। देखिए क्या होता है कि जब भी आपके प्राइस, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, उसके फ्यूचर प्राइस, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हमेशा फ्यूचर यानी एफ एंड ओ से रिलेटेड होता है। ये एफ एंड ओ का एक वर्ड है, शॉर्ट कवरिंग। तो जब भी स्पॉट की यानी जब भी फ्यूचर की प्राइस ऊपर जाती है और उस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट गिरता है, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग की रैली कही जाती है। ओके, और इसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। जब आपको लगे कि यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए बट फिर भी मार्केट नीचे ना आए, तो उस कंडीशन में आप समझिए कि वहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ओके, तो शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट आपको मिला और यहाँ पे आपको एक अंदाजा यहाँ से मिल सकता है। जैसे कि आप अगर ऑप्शन चेन में देखोगे तो यहाँ पे आप देखिए कॉल साइड में जो कॉल ओआई चेंज है वो ऑलमोस्ट 3 लाख का जो ओआई है वो चेंज मतलब माइनस में बता रहा है। इसका मतलब वहां पे अनवाइंडिंग हुई है, मतलब कवरिंग हुई है। जो शॉर्ट हो रखे थे कॉल साइड में, उन्होंने अपनी पोजीशन को कवर कर रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई, प्लस फ्यूचर्स में भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई थी, जिसकी वजह से मार्केट आपका फ्यूचर का अगर हम शॉर्ट कवरिंग देखना चाहें तो हम स्टॉकेज का इस्तेमाल करते हैं और ये बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर एडवांस का भी देखें तो 41 स्टॉक्स आज ऊपर थे, ऑलमोस्ट सिर्फ 9 स्टॉक ही नीचे थे। तो यहाँ पे जो मार्केट की ब्रेड थी, मतलब जो ज्यादा स्टॉक्स थे वो ऊपर थे, तो डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना था। अब हम अपने प्लान पे भी आते हैं कि हमने जो प्लान किया था सेल ऑन राइज, क्या हम फेल हुए या फिर सही हुए, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। बट ये समझिए पहले कि शॉर्ट कवरिंग कैसे आप समझ सकते हो। चूंकि आप नए हो तो आपको ये जानना जरूरी है। पहली चीज, आप यहाँ पे आकर के ऑप्शन चेन में देखें कि कॉल साइड का वाई गिर रहा है कि नहीं, और उसके साथ साथ आप जो है कि देखें कि ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है कि नहीं फ्यूचर्स का। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब स्टॉक प्राइस ऊपर जाए और जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है वो नीचे जाए, तो वहां पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और वो रैली कंटिन्यू कर सकती है, थोड़ा और ऊपर मार्केट को लेके जा सकती है। अगर आप नए लोग हो तो इस चीज को आप पॉइंट एकदम नोट कर लेना। स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मैं करता हूँ। आई थिंक ये फीचर मुझे इतना परफेक्ट नहीं याद है, ये पेड है कि नहीं, मैंने तो इनका पेड वर्जन ले रखा है। बट अगर ये चीज फ्री में अवेलेबल है तो वो वेल एंड गुड है और आप लोग इसका इस्तेमाल करिए, बड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कल जो ओपन इंटरेस्ट था वो 1 करोड़ 25 लाख था, आज जो ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ 23 लाख है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे सीधे 2,55,000 एंड 2,55,000 जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट कवर हुए, मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रखा है। तो फ्यूचर से भी हमें शॉर्ट कवरिंग का अंदाजा मिल रहा है। तो ये यही वजह थी कि मार्केट आज आपका ऊपर चला गया। ओके, अब यहाँ पे हम अपना प्लान करते हैं कि मैं मार्केट में कहाँ से शॉर्ट करवाया था आपके साथ। यहाँ पे आपके सामने टेलीग्राम चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ से फिर से चालू करना चाहिए।
यहाँ पे हमने 12:38 पे नाउ इट्स टाइम टू सेल, ओके, आपको मैसेज दिया 12:38 पे, और 12:38 के बाद आप देखेंगे अब वहां से मार्केट आपका ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स तक नीचे गिरा था। अगर हम देखें तो 1:2 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट अचीव हुआ था। उसके बाद मैं अपडेट देना भूल गया, भूलना क्या, मेरा एक काम था, मैं आपको बताता हूँ अभी उसका भी रीजन। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12:38 यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करवाया था, स्टॉप लॉस मैंने दिया था वह आपका डे हाई, तो आपका डे हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो नए लोग हैं इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखें। लेट से हमने यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करवाया और आपका स्टॉप लॉस था ये ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। तो 1:2 का ट्रेड अगर आपका मिल जाए तो वो बहुत अच्छा ट्रेड होता है, वेल एंड गुड होता है, आप उसको जरूर बुक करें। निफ्टी में अभी के हिसाब से बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं मिल रही है, तो जैसा कि मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में बता रखा है कि मार्केट जो है थोड़ा सा वोलेटाइल रह सकता है और मार्केट ऊपर नीचे करेगा, तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स 1:2 वाले बुक करते रहने चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1:1.5 या फिर 1:1 का भी बुक करना पड़े। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हुआ, क्लियर। अब आपने 1:1.5 भी अचीव किया होगा तो आपने ये ट्रेड लिया होगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं एक्चुअली सुबह ही निकला था, यहाँ पे सुबह ही मैं अपडेट कर देता आपको कि हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप हमारा बना था। बाद में मैं घर पे आकर के मैंने डेटा को देखा तो क्लियर कट यहाँ पे पता था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। बट उस टाइम पे मैं अपनी वाइफ के साथ एक जगह पे माता जी का दर्शन करने गया था, तो मैं ऑलमोस्ट घर पे आया करीब 11 बजे। तो इसकी वजह से मैं सुबह मार्केट को देख नहीं पाया, ना ही मैंने मार्केट को ट्रैक किया, क्योंकि मैं जब दर्शन कर रहा हूं तो फिर मैं सिर्फ वहां पे माता जी के दरबार में अपना ध्यान लगाऊंगा, यहाँ पे ध्यान लगाने से कोई फायदा नहीं है। सो वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता इसी टाइम पे कि भाई आप यहाँ पे शॉर्ट मत करो, बाई करो, बाई द डिप वाली स्ट्रेटजी अपनाओ, तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट मिलता। अब ये चीज जो है बड़ी आसान है, आप इसको ट्रैक कर सकते हो। मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप देखिए फ्यूचर में क्या चेंज हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे कॉल में क्या चेंज हो रहा है, प्लस आप यहीं पे देखिए पीसीआर यहाँ पे दिया होता है, पीसीआर को भी आप देखिए। अगर मैं दिखाऊं आपको सुबह सुबह का पीसीआर, सो यहाँ पे आप क्या करिए, इंट्राडे पीसीआर को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे मूविंग एरोज को सब हटा दीजिए। और ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज मैं आपको पेड चीजें बता रहा हूँ, ये कोई बताता नहीं है, ये सब अपनी कोर्सेस में वो लोग सिखाते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पे फ्री में बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट करिए तो आपको इंट्राडे का पीसीआर आ जाएगा। आप अगर देखेंगे तो सुबह सुबह में पीसीआर 935 तक गिरा, 1.16 था, उसके बाद कंटिन्यू पीसीआर ऊपर जाने लगा 1.19। सो ये आपको क्लियर कट डायरेक्शन पता चलता है, और पीसीआर में जब ब्रेकआउट हो जाए तो आप समझिए कि और ज्यादा मार्केट बुलिश हो सकता है। तो ये सब क्या होता है कि छोटे छोटे एक आई थिंक ये पेड का, ये जो इनका ऑप्स्टा वालों का ये प्लेटफॉर्म है, 15 मिनट डिले देता है डेटा, और फ्री में तो आई थिंक अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा। सो ये एक अच्छा क्लियर कट नॉलेज है, आप इसको भी देख करके जज कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। सो ऐसी ही चीजें आप थोड़ा लर्निंग करिए, और अगर आपको इस जगह पे इस पॉइंट पे अच्छी लर्निंग मिली तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, चलिए, तो ये आपको ये क्लियर कट पता चल जाता है कि यहाँ पे मार्केट आपका आज शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऊपर गया था। अब हम देखते हैं क्या ये शॉर्ट कवरिंग की रैली जो आई है मार्केट को और ऊपर खींच सकती है और सस्टेन कर सकती है। तो हम उसके लिए अब हम अपनी एनालिसिस करते हैं कल के लिए। हमने आज के लिए तो देख लिया हमने क्या किया था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं कि कल हमारा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं डेटा के पास ही जाता हूं। ओके, तो डेटा के पास अगर मैं आऊं तो ओपन इंटरेस्ट का मैं यहाँ पे डेटा देखूं। सो ओपन इंटरेस्ट में कल हमने देखा था कि 18,300 पे जो ओआई था वो पुट का बहुत ही कम था, बहुत ज्यादा नहीं था, और हमने समझा था कि 18,000 का 18,200 का ओआई बनेगा, सपोर्ट बनेगा। बट यहाँ पे अभी आज अगर मैं देखूं तो ओआई पुट साइड बहुत ही मैसिवली एड हुआ है, मतलब पुट साइड में। तो पुट साइड में ओआई बहुत ही ज्यादा बढ़ा है, तो हम इससे इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि यहाँ पे 18,300 हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। ओके, अब 18,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस एक्सपायरी के लिए। अभी एक्सपायरी में दिन है काफी, बट इस एक्सपायरी के लिए 18,300 हमें लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये ओआई गिरना ना चालू हो जाए, जो कि अभी है 87 लैक्स की अभी पुट साइड में ओआई है। तो जब ये गिरना चालू हो जाए तो ही हम समझेंगे कि मार्केट और नीचे जा सकता है। अदरवाइज इस एक्सपायरी के लिए 18,300 हमारा सपोर्ट बन चुका है, और ये डेटा बोल रहा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देखूं अगला सपोर्ट तो 18,400 का सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट है हमारा अच्छा खासा काम कर सकता है। अब ये जो 18,400 की स्ट्राइक है, हम यहाँ पे देखें तो जो कॉल की ओआई है वो 72 लाख है, और जो पुट की ओआई है वो 64 लाख है। तो यहाँ पे कल होगा द्वंद्व युद्ध, यहाँ पे टग ऑफ वॉर होगी। कल देखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जाने का प्रयास करेगा और कॉल का ओआई नीचे गिरेगा, तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, फर्दर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट नीचे जाने लगे और वहां पे कॉल का ओआई
आपका बढ़ने लगे और पुट का वाई गिरने लगे तो आप ये समझोगे कि मार्केट में पुट साइड शॉर्ट कवरिंग हो रही है और मार्केट और नीचे जा सकता है। सो कल यहाँ पे आपको 400 की स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। क्लियर कट। सो आपको यहाँ पे 400 का कल आपका डिसीजन मेकिंग होगा। सो सपोर्ट अगर हम देखें तो 18,300 और अगर अगला रेजिस्टेंस देखें तो 18,600, तो 300 पॉइंट की हमें रेंज मिलती है कल के लिए। 300 पॉइंट की रेंज काफी बड़ी रेंज होती है, बट हम कल देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट में चेंज हो रहा है। ओके, सो अभी फिलहाल हम अगर देखें तो 18,600 हमारे लिए सपोर्ट है, 18,500 का भी सपोर्ट है और 18,300 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 18,400 पे दोनों साइड ही ओवाई लगभग ज्यादा है, बट कॉल साइड ज्यादा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस टाइप मान के चलेंगे। बट कल देखेंगे फर्स्ट हाफ में या फिर 9, 9:30 तक या 10 बजे तक कि किस तरीके से डेटा बन रहा है उसके हिसाब से। फिलहाल अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन बुलिश साइड ही निकालूंगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो ये मेरा एक मानना है कि यहाँ पे बुलिश साइड का हमें सिग्नल मिल रहा है। बाय द वे, हम ऑप्शन चेन को देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, ना कि मार्केट की डायरेक्शन के लिए। मार्केट की डायरेक्शन में पता चलती है फ्यूचर वाले वाई से, और हमें देखना पड़ता है चार्ट। अब अगर मैं फ्यूचर को वाई देखूं तो शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग का क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अभी और भी एक क्विज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, अब अगर मैं देखूं ये रैली सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो FIS का, मतलब ये मेरी फाइल है, FIS का जो लॉन्ग पोजीशन है नेट लॉन्ग अभी 28,000 है, जो 12,000 था। आपको देखें 15 दिसंबर को ये 12,000 हो गया था, उसके बाद ये 17,000 हुआ। तो आपने इसका फायदा आज देख लिया कि भाई ओवाई जो नेट लॉन्ग है बढ़ने से आपको किस तरीके से बेनिफिट मार्केट में दिखाई देते हैं, और फिर से बढ़ गया तो हमें और लग रहा है कि ऊपर जाएगा। बट एक यहाँ पे कैच है, आज का जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग थी वो पता नहीं किस वजह से आई, वो मुझे नहीं पता है, बट हाँ ये दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आई हुई है। लेकिन अगर मैं देखूं तो इस शॉर्ट कवरिंग के पीछे क्या जेन्युइन में कभी इन्होंने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई थी? तो वो लॉन्ग पोजीशन नहीं बढ़ी थी। ओके, सो ये देखिए अभी लॉन्ग पोजीशन नहीं बढ़ी है, शॉर्ट पोजीशन घटाई है। इसकी वजह से जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो थोड़ा सा आपका पॉजिटिव बता रहा है। और इसी के साथ में अगर देखूं तो पुट साइड में ओवाई लॉन्ग किया हुआ है इन्होंने, और कॉल साइड लॉन्ग किया है और पुट साइड भी लॉन्ग किया हुआ है। तो कॉल और पुट दोनों साइड लॉन्ग कर रखा है। इसका मतलब ये है कि ये लोग भी मार्केट के डायरेक्शन को लेकर के अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉलेटाइल सेशन का नाम रख दिया है, मतलब कल भी हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ओके, अब वॉलेटिलिटी कैसे? वॉलेटिलिटी बड़ी रेंज में भी हो सकती है और वॉलेटिलिटी छोटी रेंज में भी हो सकती है। तो हमें कल वॉलेटिलिटी के हिसाब से प्ले करना पड़ेगा। हमें क्लियर कट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है एज पर दी डेटा एनालिसिस। ये आपको मैं समझा रहा हूँ, ये जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं बता रहा हूँ, होने को कुछ और भी हो सकता है। सो इट्स अप टू द मार्केट कि ये सही है या फिर गलत है। ओके, और मैं भी ये मानूंगा कि आप लोग इसको सिर्फ नॉलेज के लिए इंक्रीज करिए, मतलब लीजिए। ऐसा नहीं कि नॉलेज इंक्रीज करिए अपना, इसको सुन करके इसको देख करके अपना नॉलेज इंक्रीज करिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल जाकर के आप इस हिसाब से ट्रेड लेने लगोगे। चलिए फिलहाल मैं ये फाइल को बंद करता हूं और अब देखता हूं चार्ट को। तो चार्ट पे अगर हम देखें कहीं पे तो हमें रेंज मिल रही है 18,300 की सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 18,400 का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस साइड है। बट अगर हम देखें कि मार्केट कहां पे आकर के एक फर्दर वहां पे नई पोजीशन क्रिएट हो सकती है, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी का यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहा हूँ, कैश का चार्ट है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट देखिए अभी बुलिश नहीं है। मार्केट बुलिश नहीं होगा तब तक जब तक मार्केट इसको क्रॉस नहीं करेगा, प्लस फर्दर नया हाई नहीं लगाएगा। और मैंने आपको एक अपने आई थिंक वीकली वाले वीडियो में आगाह किया था कि सेल ऑन राइज ही रखिए, सेल ऑन राइज ही रहेंगे हम लोग जब तक मार्केट एक क्लियर कट ऐसा इंडिकेटर, मतलब ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं बनाता जो कि बुलिश के लिए होगा। ओके, सो हम यहाँ पे तब तक सेल ऑन राइज रहेंगे। और अब हम थोड़ा सा बाय द डिप का भी प्लान करेंगे। ओके, सो बाय द डिप और सेल ऑन राइज दोनों तरीके से हम प्ले करेंगे, दोनों जिस तरीके से पॉजिटिव मिलेगी हम ट्रेड करेंगे। सो 15 मिनट का अगर मैं चार्ट यहाँ पे यूज करूँ तो हम सेल कहाँ से करेंगे फर्दर, ये याद रखिए। अब ये जो मार्केट में ये जो एरिया है ना, देखिए आप लोग जो नए लोग हैं इसको ध्यान से देखिए, ये जो एरिया है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो इसके ऊपर जब तक मार्केट टिका रहेगा, मार्केट में बुलिशनेस कायम रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करेगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो वहां पे जो बायर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है वो थोड़े से डरेंगे और उनकी अनवाइंडिंग चालू हो जाएगी। और यहाँ पे इस बात का फायदा उठाते हुए जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो लोग आ जाएंगे और शॉर्ट सेलिंग करना चालू कर देंगे। तो शॉर्ट बिल्टअप प्लस लॉन्ग अनवाइंडिंग, इससे मार्केट और ज्यादा बेरिश हो सकता है। तो अब बेरिश होने का जो रीजन है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, वही चार्ट है। लेवल क्या है? लेवल है ये। अब यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ आपके सामने।
एक ये है छोटा सा, यहाँ पे 2 कैच है, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ये है और एक ये है। ओके, सो मैं फर्दर शॉर्ट करूंगा अगर बेरिश होना है तो 18320। ओके, 18320 अगर 18320 के नीचे मार्केट चला जाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करूंगा और फर्दर एक बेरिश कंडीशन, हम फर्दर मार्केट में बेरिश हो जाएंगे। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है हम बाय द डिप वाली स्ट्रेटजी अप्लाएंगे। अब बाय द डिप कैसे करना है, यहाँ पे आने पे 18370 एक बार हल्का सा यहाँ पे छोटी क्वांटिटी 50% लोड करेंगे, उसके बाद फुल क्वांटिटी लोड करेंगे 340। सो 70-40 पे हम 370 और 340 ओके, हमें यहाँ पे बाई करना है 50% क्वांटिटी, यहाँ पे हमारा फुल लोड हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमारा यही हो जाएगा, अगर हम कल हमें मार्केट यहाँ पे दिखाई देता है तो गैप डाउन होगा तो भी बाई करेंगे, ऊपर से आकर के नीचे आएगा तो भी बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक प्लान हो जाता है यहाँ पे बाई करने का। अब ऊपर सेल कहाँ से करेंगे, जैसा कि सेल ऑन राइज का सिस्टम है, तो ऊपर हमें सेल करना है इस पैटर्न पे, हमें ऐसे नहीं सेल करना है, हमें ऊपर सेल करना है एक पैटर्न के बनने पे जिसका नाम है डबल टॉप। अगर मार्केट कल आए और डबल टॉप बनाए तो हम वहां पे सेल करेंगे। ओके, ये याद रखिए, डबल टॉप पे हम सेल करेंगे, ऐसे सेल नहीं करेंगे। ओके, तो जब तक यहाँ पे कोई सेलिंग कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक मैं सेल नहीं करवाऊंगा। आपको मैं अपडेट दूंगा टेलीग्राम में, जब भी जैसा कोई चार्ट पैटर्न बनेगा तो मैं अपडेट देता रहूंगा, आप वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए और अपडेटेड रहिए। तो फिलहाल हमें निफ्टी में यही 2-3 प्लान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बाय द डिप वाली हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे और ऊपर कोई सेलिंग का अच्छा खासा पैटर्न बनेगा, पैटर्न पे हम सेल करेंगे, कैंडल स्टिक के पैटर्न पे नहीं सेल करेंगे, हम चार्ट पैटर्न पे सेलिंग करेंगे और डेटा का जब वहां पे सपोर्ट होगा तो हम सेल करेंगे। ओके, सो निफ्टी में ये रहा प्लान। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी हमारे लिए बुलिश होगी जब इसके ऊपर निकलेगी तब। ये है लेवल आपका 670, तो 617 तो मैं 620 मान लेता हूं। सो 43620, जब तक ये बैंक निफ्टी 43620 के ऊपर नहीं सस्टेन करती तब तक मार्केट में फर्दर बुलिशनेस नहीं होगा बैंक निफ्टी में, और वो हम जो है कि मतलब स्ट्रॉन्ग अपसाइड में नहीं जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर ही बुलिश हूं। इसके नीचे जब तक है तो थोड़ा सा सेलिंग का प्लान करेंगे और नीचे बाइंग का प्लान करेंगे, वो हमारा प्लान बनता रहेगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लिया आपका लेवल बुलिश है। और मार्केट में हम बाई कहां से करेंगे, सो बाई का लेवल है ये। कल अगर मार्केट में बैंक निफ्टी थोड़ी सी फ्लैट खुलती है या फिर यहाँ पे खुलती है तो अगर इसके पास आती है जो कि 43358 है तो 3560 मान लो। ओके, सो 3560 अगर इसके पास आती है तो हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा होगा ये वाला 4340 का। ओके, सो 6 पे हम बाई करेंगे और 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर खुलेगा, यहाँ पे आएगा तब। ओके, अगर इसके नीचे खुल रहा है तो हम बाई करेंगे इस जगह पे जो कि है हमारा 432560। 432560 हम यहाँ पे बाई करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस इसी का लो हो जाएगा। सो अगर इसके ऊपर खुला तो यहाँ पे बाई करेंगे, इसके बीच में खुला तो यहाँ पे बाई करेंगे, और अगर ये दोनों लेवल टूट जाते हैं तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो फिर सेल ऑन राइज ही बैठेंगे और कोई काम नहीं है। ओके, सो ये 3 प्लान है। आप यहाँ पे पहला प्लान ऊपर की तरफ, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। सो आप इसको प्रॉपर एकदम नोट करके रखिए, जो नए लोग हैं इसको नोटेड रखें और इन लेवल्स को मार्केट में वॉच करें। साथ ही साथ क्या अपडेट निकल के आती है मार्केट में, कोई सेटअप बनता है तो मैं उसको अलग से टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। सो आप उसको देखते रहिए। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।